राजनीति में कोई स्थायी दोस्त नहीं होता, बस सीटें स्थायी होती हैं। और बिहार की सियासत में इस बात को एक बार फिर सच कर दिखाया है नीतीश कुमार ने। कभी अपने धैर्य और गठबंधन धर्म के लिए पहचाने जाने वाले नीतीश अब एक बार फिर उसी पॉलिटिकल शतरंज के मास्टर बन गए हैं, जहां चालें धीमी होती हैं लेकिन असर गहरा छोड़ जाती हैं। एनडीए के भीतर जहां कुछ दिन पहले तक एकजुटता और एक साथ चुनाव लड़ने की बातें हो रही थी, अब वही सीटों को लेकर मचा है सियासी महाभारत। कहने को तो सब साथी हैं, लेकिन अब हर कोई अपनी गद्दी और अपनी जमीन बचाने में जुटा हुआ है। और इस बार बिहार के इस चुनावी जंग में पहला तीर चलाया है खुद नीतीश कुमार ने। जदयू ने जैसे ही अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की, वैसे ही सियासी गलियारों में हलचल मच गई। लिस्ट में शामिल थी 5 सीटें, जो दरअसल चिराग पासवान के कोटे में जानी थी। मोरवा, गायघाट, राजगीर, सोनबरसा और एकमा। इन 5 पर जदयू ने अपने उम्मीदवार उतारकर ये साफ कर दिया है कि वो किसी भी सूरत में अपनी मजबूत सीटें नहीं छोड़ेंगे। राजगीर सीट पर नीतीश के भरोसेमंद कौशल किशोर, सोनबरसा में मंत्री रत्नेश सदा, एकमा में पूर्व विधायक धूमल सिंह, मोरवा में विद्यासागर निषाद और गायघाट से कोमल सिंह। जदयू का ये ऐलान सिर्फ उम्मीदवारों का नहीं, बल्कि एक सियासी संदेश था। हम अपनी जमीन पर किसी को नहीं चलने देंगे। अब यही कदम एनडीए के भीतर एक नया बवंडर खड़ा कर गया है। पहले से ही नाराज चल रहे जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को अब चिराग पासवान का मामला और भड़का गया है। मांझी ने तो साफ कह दिया है, मकदमपुर सीट पर वो चिराग के सामने अपना उम्मीदवार उतारेंगे। यानी अब एनडीए के भीतर 7 से ज्यादा सियासी स्वार्थ साफ झलक रहा है। चिराग पासवान जिन 29 सीटों पर लड़ने का दावा कर रहे हैं, उनमें से कई सीटें ऐसी हैं जहां पहले से ही जदयू या बीजेपी के विधायक हैं। बीजेपी ने जहां सहयोग का संकेत दिया है और अपनी कुछ सीटें छोड़ने को तैयार दिख रही है, वहीं नीतीश कुमार का रुख एकदम सख्त है। जीती हुई सीट किसी के लिए नहीं छोड़ेंगे। और यही वजह है कि एनडीए का पूरा चुनावी तालमेल अब असंतुलन की तरफ झुकता नजर आ रहा है। नीतीश का कहना है कि शुरुआत में चिराग को 22 सीटों का ऑफर दिया गया था, लेकिन जैसे ही बातचीत दिल्ली शिफ्ट हुई, चिराग की सीटें अचानक 29 कैसे हो गई? यही सवाल अब बीजेपी के अंदरूनी गलियारों में भी गूंज रहा है, क्योंकि नीतीश का ये ना सिर्फ चिराग को नहीं, बल्कि बीजेपी को भी चुनौती दे रहा है। चुनौती एकता की, तालमेल की और सियासी धैर्य की। बीजेपी के लिए स्थिति बेहद मुश्किल हो गई है। बिहार के प्रभारी विनोद तावड़े पिछले 1 साल से एनडीए के भीतर सियासी संतुलन साधने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सारी मेहनत एक ही झटके में मिट गई। नीतीश का ये कदम ना सिर्फ सीटों का बंटवारा उलझा गया है, बल्कि सहयोगियों के बीच अविश्वास की दीवार भी खड़ी कर गया है। बिहार का चुनावी मैदान अब पहले से कहीं ज्यादा दिलचस्प, गर्म और उलझा हुआ हो चुका है, क्योंकि अब यहाँ मुकाबला सिर्फ विपक्ष से नहीं, बल्कि अपनों से भी है। हर पार्टी अपने भीतर से टूटने से बचने में लगी है और हर नेता अपने राजनीतिक पहचान को साझेदारी के ऊपर रख रहे हैं। और अब यही देखने वाली बात होगी, क्या नीतीश कुमार का ये पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक उन्हें बिहार की राजनीति में फिर से किंग मेकर बना देगा, या फिर यही चाल एनडीए को उस मोड़ पर ले जाएगी जहां से वापसी नामुमकिन हो जाएगी। हर सीट पर सियासी जंग, हर गठबंधन में खींचतान और हर नेता की चाल में एक नई कहानी छिपी हुई है। नीतीश का ये कदम सिर्फ सीटों तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे एनडीए के भविष्य पर सवाल खड़ा कर रहा है। अब चुनावी दंगल में वही जीतेगा जो सही समय पर सही चाल खेले, और जो नहीं खेले वो पीछे छूट जाएंगे। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।